नमस्कार, ग्राम पंचायत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होना है, प्लस यूपी में पंचायत चुनाव अगर आपको जीतना है तो किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल आपको करना होगा, किन किन तरीके से जनता के बीच में जाना होगा और कैसे एक सफल चुनाव की रणनीति बनाना होगा। इसी पर हम पूरी बात करेंगे। साथ में जो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य किया गया है तो उन सभी विकास कार्यों का लेखा जोखा आप कैसे प्राप्त करेंगे और उन लेखा जोखा को प्राप्त करके प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की लिस्ट प्राप्त करके आप क्या कर सकते हैं। एक तो वर्तमान प्रधान के कार्यों का सही जांच आप स्वयं पहले अपने स्तर पर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्तर पर जो जांच है उसमें कोई धांधली कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे जनता के बीच में सार्वजनिक भी कर सकते हैं। और जब जनता के बीच में सार्वजनिक कर सकते हैं तो वर्तमान जो प्रधान जी हैं जिन्होंने ईमानदारी की जगह बेईमानी का रास्ता अपनाया होगा, अब उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ऐसे में नए प्रत्याशियों को चुनाव जीतने का काफ़ी मौका मिल सकता है। और इतना ही नहीं, अगर वर्तमान प्रधान घोटालेबाज धांधलेबाज है तो उनकी बढ़िया से जांच हो सकती है और बढ़िया से उनकी रिकवरी भी हो सकती है। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। जो भी बातें होंगी सटीक होंगी और जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी बिल्कुल सटीक मिलेगी। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और आप लगातार अच्छी जानकारी से अपडेट होते रहें। बात करेंगे कि यूपी में जो पंचायत चुनाव होना है ना, ये कुल 4 चरणों में हमेशा हुआ है और इस बार भी उम्मीद है कि 4 चरणों में होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश, इस तरीके से जोन वाइज बांट करके कुछ जिलों का एक में समूह बना करके 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाता है। कभी कभी ये चरण 5 हो जाते हैं, कभी कभी 4 ही रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में, ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि 4 चरणों में ही चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव चाहे जितने चरणों में हों, नए उम्मीदवार अपनी दमदारी के लिए, अपनी प्रत्याशी होने का दावा करने के लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना व्यक्तित्व, अपना जान पहचान, अपना समर्पण और अपना एक दूसरे के प्रति भाईचारे का जो व्यवहार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रदर्शित करें। यह तो बात बाद में आती है कि आप बिजली के खंभों पर, दीवार पर, दुकानों के शेष भागों पर या दीवारों पर या सार्वजनिक स्थानों पर आप अपने पोस्टर बैनर लगा देंगे, फ्लैक्स लगा देंगे या फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपने प्रत्याशी होने का फ़ोटो लगा देंगे। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसे जो चुनाव लड़ेगा नहीं वो भी लगाता है और जो चुनाव लड़ेगा वो भी लगाता है। जो आधे मन से चुनाव लड़ते हैं वो भी लगाते हैं, जो पूरे मन से लड़ते हैं वो भी लगाते हैं। लेकिन आप क्या ऐसा अलग करेंगे कि जनता आपको सबसे बेहतर मानेगी? लेकिन आप ऐसा क्या सबसे अच्छा करेंगे कि जनता आपको सबसे अच्छा ही मानेगी? तो सारी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको हम एक एक स्टेप करके बताएंगे। देखिए, ज़्यादा ज़रूरी है आपको ज़रूरतमंद पहचानना। किसी के घर में हर चीज़ की पूर्ति अगर हो रही है, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला चलने वाला है, वह स्वतंत्र है, अच्छे खाते पीते घर का है या उसका घर ही अच्छा है जिसमें हर एक तरह की सुख सुविधा मौजूद है। तो वैसे लोगों की आप तो मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का आशीर्वाद ले सकते हैं ज़रूर। इनको नमस्ते प्रणाम तो आप करेंगे ही। लेकिन मुझे लगता है कि 85% जनता गांव की हमेशा सरकार से कुछ न कुछ पाने की उम्मीद, सरकारी सुविधा का लाभ उठाने को उम्मीद में रहती है। तो ऐसे लोगों में जिनका वृद्धा पेंशन, जिनके घर में बुजुर्ग हैं जिनका वृद्धा पेंशन कई दिनों से, कई महीनों से रुका हुआ है, ऐसे लोगों का वृद्धा पेंशन न रुके, लगातार आता रहे, उनसे संपर्क करके, उनके घर जा कर के उनको भरोसा दिला करके, उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी ज़रूरी दस्तावेज वृद्धा पेंशन में लगते हैं,
सुधार के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज लगते हैं, ऐसे दस्तावेज़ों को आप उनसे मांगिए और उसकी फ़ोटोकॉपी अपने खर्चे से 10, 20, 50 जो भी लगे अपने खर्चे से कराएं और संबंधित जनसेवा केंद्र पे जा कर के पता लगाएं कि क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है। बैंक पे अगर जाने की ज़रूरत है तो उनके साथ बैंक जाएं, या अगर उनके साथ जाने में आपको दिक्कत हो तो वो अकेले बैंक जाएं और आप भी बैंक पहुँचें और वहाँ पर उनके कामों को कराने में उनका मदद करें। अगर गांव में मान के चलिए 100 लोगों को अगर वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो 100 लोगों में से 25-30 लोग ऐसे भी होंगे जिनका वृद्धा पेंशन रुका हुआ होगा, नहीं आ रहा होगा। हर महीने तो आता नहीं, 3 महीने, 5 महीने और 6 महीने पर ही आता है। ऐसे में जिनका 3 महीने से ज़्यादा का समय हो जाएगा और उनको जाकर आप बोलेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा हम कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा हमारे साथ समय दीजिए, तो गांव का हर व्यक्ति फ्री में अगर सरकार से कुछ मिलने वाला है तो किसी के साथ भी वो बैंक जा सकता है, दुकान पे जा सकता है, बाज़ार में जा सकता है और जिसके साथ जाएगा उसी को अपना सब कुछ मान लेगा। तो ऐसे में आप 25-30 घर ऐसे ज़रूर पा जाएंगे अपने पूरे ग्राम सभा में जिनकी आप स्वयं मदद कर सकते हैं। अब कोई भी काम 100% फ्री नहीं हो सकता है। अब आजकल पानी पीने के लिए भी लोग 20 रुपए का एक बोतल खरीद के पानी पीते हैं और दूसरे को पिलाते भी हैं जो साथ में जाता है। तो ऐसे में आप अगर किसी वृद्ध की, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो उस मदद में अगर 10-20 रुपये फ़ोटोकॉपी कराने के लगते हैं तो उस 10-20 रुपये को आप अपने जेब से भर दें। क्या ज़रूरत है, जिसका काम कराएंगे उस गरीब का ही पैसा आप लगाएंगे तो उसको क्या लगेगा? उसको कहाँ आपने महसूस कराया कि आप उसके हितैषी हैं? कहाँ उस व्यक्ति को लगा कि आप उसकी मदद कर रहे हैं? उसको तो लगेगा कि सारा पैसा हमारा ही लगना है, इनका तो कुछ नहीं लगना है। गांव में मानसिकता ये भी होती है ना कि फ्री में सारा काम हो जाए, क्योंकि फ्री वाली मानसिकता बहुत तगड़ी गांव के लोगों में हावी रहती है। तो उस मानसिकता को आप समझिए। कभी भी 10, 20, 40 का अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप उस व्यक्ति से ना लेकर के अपने जेब से लगाएं, क्योंकि चुनाव कभी भी जीरो बैलेंस पे नहीं जीता जा सकता है। इस बात में सच्चाई है। आप किसी की मदद करेंगे तो सिर्फ जुबान से तो मदद होता नहीं है कि नमस्ते हो गया, आशीर्वाद हो गया, इसमें कोई मदद हो गया। आप किसी के साथ जाएंगे तो अपने पेट्रोल का खर्च आप स्वयं उठाएं, न कि जिसकी मदद करने जाएं उसी से कह दें कि 100 रुपये का तेल भरवा दीजिए। ऐसे लोग तो दलाल की श्रेणी में आ जाते हैं। जब आपको जनता दलाल की श्रेणी में समझ लेगी तब आप चाहे जितना हाथ जोड़िएगा, चाहे जितना आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, आपके घर का, आपके गांव का, ये सब कहते रह जाएंगे, जनता आपको वही मतलबी यार समझेगी। तो इस नाते चुनाव लड़ना है तो ज़रूर आप मदद करने में जो खर्चे आएंगे उसको अपने से ही आपको वहन करना है। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, मैं एक ही वीडियो में सारे टिप्स नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ इस बात को ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव कब होगा आपके मन में इसके लिए ज़्यादा सवाल क्रिएट होते हैं, ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं। तो आपके सवालों का जवाब यही है कि 2025 के अंतिम महीने तक चुनाव का होना तय है और 2025 का अंतिम महीना सिर्फ और सिर्फ 22 और 21 महीना ही रह गया है। 20-22 महीने में आपकी छवि अगर जीरो वोटर्स की है, आप अगर चाहेंगे तो उस जीरो से पहले कई सारे अंक लगा सकते हैं, यानी 2500 तक वोटर आप बना सकते हैं। अगर आपके गांव में वर्तमान प्रधान का काम संतोषजनक नहीं है, वर्तमान प्रधान के कार्यों से लोग खुश नहीं हैं, तो ऐसे में आपको बढ़िया मौका मिल सकता है। लेकिन अगर वर्तमान प्रधान कुछ बेहतर कर रहे हैं और बेहतर के और गांव को लेके जा रहे हैं, तब तो आपके लिए ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन अगर भ्रष्टाचारी प्रधान के साए में आपकी गांव की जनता जी रही है, उनके कार्यकाल से लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निश्चित रूप से चाहेंगे तो अपना दिमाग लगा सकते हैं। खैर, चुनाव 2025 के आखिरी में होना है, 20-22 महीने का टाइम है। हर महीने अगर आप 50 वोट ही अपने लिए एकत्रित करेंगे तो 22 महीने में आप 1100 वोट अपने लिए इकट्ठा कर पाएंगे। खैर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आज से लगेंगे
कि जब आपकी रिजर्वेशन की सीट क्लियर हो जाएगी तब से लगेंगे। देखिए, जिसको चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, वो एक बार एक पंचवर्षीय का नहीं सोच के चलता है। वो ये सोच के चलता है कि मैं जनता के बीच में अपनी जगह बना लूँगा, किसी न किसी दिन प्रधान वाली जगह तो मिल ही जाएगी मुझे, मुखिया की जगह तो मिल ही जाएगी मुझे। ऐसा सोच के चलेंगे तब जा कर के आप अपने इस तरह के काम में सफल हो पाएंगे। और रही बात वर्तमान प्रधान के कार्यों से, अगर आपकी गांव की जनता नाराज़ है, उनको लगता है कि वर्तमान प्रधान पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग की जगह दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे में आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपने गांव के प्रधान का सब तरह का कार्य का डेटा ले सकते हैं। जैसे नरेगा में कितने मजदूर रजिस्टर्ड हैं, कितने का नाम चल रहा है, कितने का नाम चल रहा था तो कट गया, कितने का मजदूरी का पैसा अभी भी आता है, कौन गांव में मजदूरी करता है, कौन गांव में नहीं है, बाहर है, प्रदेश चला गया पैसे कमाने के लिए, फिर भी उसका नाम चल रहा है, उसकी मजदूरी आ रही है तो उसका पैसा निकल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नरेगा के जॉब कार्ड बनवा लेते हैं और अपने कहीं पर रहते हैं, उनकी हाजिरी बीच बीच में बनती रहती है, उनका पैसा बीच बीच में आता रहता है और उस पैसे का बंदरबाट बीच बीच में होता रहता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए अगर, तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस पर संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपसे बात करेगी या तो मैं ही आपसे बात करूँगा। सारी जानकारी आपको PDF फाइल बना के मिल जाएगी। और नरेगा ही नहीं, जिस तरीके से सोलर लाइट लगाए जाते हैं गांव में, उस तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, सोलर लाइट लगा है, कितना खर्च आया एक सोलर लाइट का, कहाँ कहाँ लगा है, CC रोड बना है कि इंटरलॉकिंग बना है कि ईंट वाली सड़क बन गई है, कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है, कच्ची नाली है, पक्की नाली है, रीबोर का पैसा, डस्टबिन का, सफाई किट का, सोलर लाइट का, स्ट्रीट लाइट का, प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री वाल का, माध्यमिक स्कूल में टाइल लगाने का, प्राइमरी स्कूल में टाइल लगाने का, बहुत तरह का कार्य होता है जो आपकी जानकारी में नहीं है, वो भी मैंने आपको बताया। अब हो सकता है मेरी बात सुन करके आपके मन में ये ख्याल आए कि चलिए चेक किया जाए, तो अगर चेक करना है, जानना है, तो ज़रूर आप नंबर पर संपर्क करिएगा। और रही बात, वर्तमान प्रधान अगर अच्छे कार्य कर रहे होंगे, ईमानदारी से सब कुछ कर रहे होंगे, तो ये सब डेटा लेकर के आप उनकी सराहना करिए, उनकी वाहवाही करिए, उनकी तारीफ़ करिए। लेकिन अगर कागज़ में सिर्फ काम हुआ है, ज़मीन पर कोई काम ही नहीं हुआ है, पैसे निकाले गए बल्कि गांव का विकास रुक गया, अगर ये सिचुएशन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप गांव के लोगों को गांव का हिसाब किताब बड़े आसानी से दिखा सकते हैं। और गांव के लोग जब हिसाब किताब देखेंगे तो इस चुनाव में उसका भी हिसाब कर ही देंगे। तो आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे, इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।